गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेडाइवल पीरियड द टर्म बटाई मींट, यानी बटाई शब्द का अर्थ क्या था? रिलीजियस टैक्स, मेथड ऑफ फिक्सिंग रेंट, वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी इज योर राइट आंसर, बी। ओके, यह एक लगान निर्धारित करने का तरीका था। लगान निर्धारित करने का यह तरीका रहा। बी इज योर राइट आंसर। नाउ एक्चुअली होता क्या है, ये जो बटाई आप शब्द देख रहे हैं इसमें क्या की जाती है कि जो फसल का प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के आधार पर जो है यहाँ पर टैक्स जो है लगाया जाता है। बट इसके अलावा भी कुछ अन्य टैक्स थे, जैसे फॉर द एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जब्त। एक आता था जब्त, यानी आप भूमि की माप करने के बाद इसकी पूरी माप हो जाती थी, उसके बाद जो है एक नगद वसूली की जाती थी, नगद को वसूली की जाती थी। एक तो ये एक प्रकार का टैक्स हो गया। दूसरी जो टैक्स आती थी वो था एक आपका नस्क, नस्क। ओके, और कनकुत, कनकुत ये भी एक टैक्स होता था। इन दोनों में क्या था कि जो प्रोडक्शन है यानी उपज, ठीक है, उपज के बिना, उपज नहीं हुई है, उपज के बिना अनुमान के आधार पर, ठीक है, अनुमान, इस आधार पर जो है टैक्स की वसूली की जाती थी। ओके, तो इसको ध्यान रखना। तो कितने तरह का हो गया? एक बटाई है, एक जब्त हो गया, एक नस्क है और अनदर वन कनकुत। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अकबर, ये अकबर है, ये वर्ड अकबर। अकबर एनेक्स्ड बंगाल एंड बिहार टू द मुगल एम्पायर, यानी अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ऑप्शन दिया गया है 1590 AD, 1575, 1576 एंड 1572। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1576। ठीक है, इसने क्या किया? बंगाल को मिलाया और खान ए जहां, खान ए जहां, इसने क्या किया? इस खाने जहां को यहाँ बंगाल का जो है सूबेदार बनाया था, बंगाल का सूबेदार बनाया। ठीक है। नाउ इसके अलावा अगर बात की जाए अकबर को लेकर के, तो अकबर ने क्या किया था 1563 में? जो आपका तीर्थ यात्रा कर था, यानी पिलग्रिम टैक्स जिसको बोलते हैं, तीर्थ यात्रा कर, इस यात्रा कर को इसने समाप्त किया। ओके, यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये 1556 से लेकर के 1605 तक क्या था? यह 1605 तक जो है यह आपका शासक रहा। इसको ध्यान रखना है। और इसका थर्ड, जो एज ए शासक के रूप में ये मुगल शासन का थर्ड शासक रहा था। इसके बाद जहांगीर आया 1605 से लेकर 27 तक। तो खैर हमें जहांगीर को यहाँ नहीं देखना है। इसने तीर्थ यात्रा कर वगैरह को समाप्त किया, मनसबदारी प्रथा वगैरह जो आई थी इसके टाइम पे, तो इसको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When did Queen Victoria declare that the Indian administration would be taken under the control of the British Crown? 1st November 1858, 31st December 1857, 6th January 1958 and 17th November 1859। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1st नवंबर 1858 में इलाहाबाद में क्या किया गया था? एक दरबार को लगाया गया, आयोजित किया गया और इसी दरबार में ये डिसीजन लिया गया। ठीक है, कौन था उस समय में? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसी ने पढ़ा था उस उद्घोषणा को, या उस बोला जाए जो डिक्लेयर किया गया उस उद्घोषणा को किसने पढ़ा? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। ठीक है, यानी भारत में बोला गया कि जो कंपनी का शासन है, जो ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, ठीक है, इस कंपनी के शासन को, यानी बोला गया कि कंपनी जो शासन कर रही है, ठीक है, कंपनी के प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को बोला गया कि ये अब यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको समाप्त किया गया। और भारत का बोला गया कि जो भारत का, यानी भारत का जो शासन है, भारत का शासन डायरेक्ट किसको बोला गया, किसको दिया जाएगा? तो ये डायरेक्ट क्राउन के हाथ में दिया गया। ठीक है, उसके अधीन कर दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्राउन, यानी कंपनी से हटा करके इसके प्रशासन को डायरेक्ट क्राउन के हाथों में दे दिया गया था इसके द्वारा, इस एक्ट के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड कर्जन कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। यहाँ पे बोला गया है कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो एक क्वेश्चन यहाँ ये भी बनता है कि किसने कैंसिल किया था। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन इज योर राइट आंसर। लॉर्ड कर्जन ने इसको कैंसिल किया। ये क्वेश्चन लॉर्ड कर्जन पे भी आ सकता है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1904, 6 एंड 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में दिल्ली में क्या हुआ था, कब किया गया था ये, 12 दिसंबर दिल्ली में दरबार का आयोजन किया गया। ओके, और उस समय में कौन था, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग, ठीक है। दिल्ली आयोजन हुआ और उसके बाद बंगाल के पार्टीशन को तो कैंसिल किया ही गया, इसके साथ ही साथ जो राजधानी थी उसको कहाँ लेकर के चला गया, उसको कलकत्ता से, ये राजधानी जो रही कलकत्ता से इसको दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। तो इसको भी ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट द सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। एक्चुअली इस क्वेश्चन को यहाँ स्किप कर दीजिए, ये थोड़ी सी क्वेश्चन में टाइपिंग एरर हो गई है, आप लोग यहाँ इसको स्किप कर दें, आगे ये क्वेश्चन जो है हमें मिल जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्परर शाह आलम द्वितीय ग्रांटेड दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने कब किया था, 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 एंड 21 अगस्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 12 अगस्त को इसने जो है क्या किया था। एक्चुअली 1764 में आपका बक्सर वार हुआ था, है ना, बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें ये हार गई थी, मुगल जो सेना पूरा रही ये लोग हार गई और ब्रिटिश जीते थे। तो आफ्टर दैट क्या किया गया कि शाह आलम द्वितीय ने एक संधि की, और संधि इसने कहाँ किया था, इलाहाबाद में किया था, ठीक है। इलाहाबाद में इसको संधि करनी पड़ी, इलाहाबाद में संधि किया इसने, और इसी संधि के तहत इसने क्या किया था, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। During the tenure of which British governor was the first railway line laid in India? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बैलेस्ली, लॉर्ड लिटन। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, डलहौजी, जिसका टाइम पीरियड 1848 से लेकर के 56 तक था। और इसी के समय में आप देखेंगे सतारा, जैतपुरा, संबलपुर, झांसी, अवध, इन सबको जो है शामिल कर लिया गया था ब्रिटिश में, ठीक है। इसके अलावा 1856 में कुशासन का आरोप लगा के अवध को शामिल किया था, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसी समय में रेलवे आई थी 1853 में, रेलवे फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक था 1853 में, मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने जो है आपकी रेलवे लाइन जो है बिछाई गई थी। तो किसका टाइम पीरियड में था यह था आपका डलहौजी के टाइम पीरियड में। लिटन वगैरह का टाइम पीरियड, सब टाइम पीरियड जो है कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन में सभी का देख लेने का। टाइम पीरियड के ऊपर जो है सवाल आपके बनते हैं, पूछा जाता है टाइम पीरियड को लेकर के, तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है आपके पूरे रेंज में है, इसको आप लोग कंप्लीट कर सके, ठीक है। चलिए, प्रभावती देवी वॉज ए फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच रीजन। कहाँ से थी ये, चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण से थी ये, ठीक है, चंपारण। और इन्होंने क्या किया था 1921 में, जब गांधी जी जो भ्रमण करने के लिए बिहार का निकले थे, तो इन्होंने भी क्या किया था, बिहार में जो महिलाएं थी उनको अपने मतलब ऑर्नामेंट्स उन लोगों ने दिया, तो उसमें जो है बिहार की महिलाओं ने जो अपने ऑर्नामेंट्स दान में दिया था, तो उसमें इनकी भूमिका जो है बहुत ज़्यादा रही प्रभावती देवी की, ठीक है। और इसके बस इतना ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रभावती देवी को लेकर के। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अच्छा, मैंने इसमें आंसर नहीं बताया शायद आप लोगों को, हाँ ठीक है, आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच जेल वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इम्प्रेस ड्यूरिंग द 1942 मूवमेंट। बांकीपुर जेल, हजारीबाग जेल, और आपका कैंप जेल, भागलपुर जेल। तो राइट आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल, पटना। ओके, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा हजारीबाग जेल में जेपी थे, जिन्होंने दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर 1942 में, दिवाली की रात ये जेल से फरार हो गए थे और आज़ाद दस्ता का जाकर के नेपाल में इन्होंने गठन किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अन्य जो लीडर रहे, जैसे चूंकि 1942 में आपका क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट किया गया, क्विट इंडिया मूवमेंट ये चला। इस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे महात्मा गांधी हो गए, कस्तूरबा गांधी हो गई, देसाई जी हो गए, इन सबों को आगा खां पैलेस में रखा गया था। इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन इसमें बनते हैं।
व्हाट वाज द वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा का वर्किंग एरिया क्या हो सकता है? चंपारण, रांची, बलिया, अलीपुर। तो क्या होगा? रांची हो जाएगा। रांची से लेकर के कहाँ तक था? रांची से लेकर के भागलपुर, भागलपुर है ना, भागलपुर तक था। और ये 1899 में पकड़े गए थे और 99 में ही जो है 1899 में जेल में, रांची में ही इनकी डेथ हुई थी। रांची जेल में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था। इनका नारा था या जो कि ठाकुर जो है, ठाकुर, ठीक है, ठाकुरों को बोलते हैं ये कि भगवान ने क्या किया है, भगवान ने उसे, कभी कभी स्टेटमेंट बिहार जो है स्टेटमेंट वगैरह को पूछ लेता है, इसलिए लिख लीजिए। इन्होंने एक नारा दिया था कि ठाकुर, यानी ठाकुर को बोलते हैं कि भगवान ने उसे, यानी किसको, बिरसा मुंडा को क्या बनाकर भेजा है? बिरसा मुंडा को दूत बनाकर, दूत बनाकर भेजा। ठीक है, बिरसा मुंडा को दूत बनाकर भेजा है ताकि लोगों को क्या कर सके, लोगों को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त किया जा सके। ठीक है, अंग्रेजों के बंधन से मुक्त, अंग्रेजों के बंधन से क्या किया जा सके? मुक्त किया जा सके। इसको ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट रहा है। नेक्स्ट है, जयप्रकाश नारायण वाज एसोसिएटेड विद दिस पार्टी? कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। तो क्या हो जाएगा? सोशलिस्ट पार्टी इन 1934, है ना। बहुत बार हम लोग बात कर चुके हैं, वाई सोशलिज्म, समाजवाद ही क्यों, इनकी एक बुक भी है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी थे ये। अगर बात की जाए अध्यक्ष की तो अनुग्रह नारायण सिंह रहे हैं इसके अध्यक्ष। ये कुछ पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, वाई डिड महात्मा गांधी सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट? द क्लेम गैव सेल्टर टू द, यानी खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी इसलिए। सेकंड ऑप्शन है, गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। थर्ड ऑप्शन है, खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया। एंड फोर्थ है, खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे। तो खलीफा जो मूवमेंट है ये कब स्टार्ट हुआ था? खलीफा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ था 1919 में, है ना, खलीफा मूवमेंट। ओके, तो ये स्टार्ट किया गया था 1919 में। लेकिन खैर यहाँ पे जो पूछा गया कि गांधी जी ने क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि इनका था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। यहाँ पर आई थिंक कुछ मिसिंग है। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारत, अच्छा हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बी इज योर राइट आंसर। ओके, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। Why did people gather in Jallianwala Bagh to protest? To protest against the arrest of Gandhiji and Lala Lajpat Rai, to protest against the arrest of Kishlu and Satpal, to pray for Shri and to praise Shri यानी श्री की प्रार्थना के लिए, to protest against the inhuman activities of the Punjab government। इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी। एक्चुअली 1919 में क्या हुआ था, मार्च के मंथ में रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें ये बोला गया कि अगर आपको किसी पे डाउट है तो आप क्या करेंगे, उससे अरेस्ट कर लेंगे, है ना। ये ब्लेम लगा करके कि हाँ वह क्रांतिकारी है, आंदोलनकारी है, इस प्रकार से उसके ऊपर आप ब्लेम लगाए और आपने उसको अरेस्ट कर लिया। इसके लिए आपके पास कोई एविडेंस नहीं, बस डाउट है और आप उसे अरेस्ट कर रहे हो। इसके लिए ना कोई वकील होगी, ना कोई दलील होगा, ना कोई आप वकील, ना अपील, ना दलील, ऐसा प्रावधान किया गया। तो इसी एवज में इसके विरोध में इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये उसके खिलाफ जा रहे थे। तो फिर इन्हें छुड़वाने के लिए जो एक मीटिंग रखी गई थी जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1999 में। जलियांवाला बाग ये कब रखा गया? 13 अप्रैल 1919। ओके, और यहीं पर जनरल डायर ने ऑर्डर दे दिया था, क्या माइकल ओडायर ने ऑर्डर दिया कि गोली चलाओ। काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, जिसको फिर उधम सिंह ने मार दिया था। वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड विद द इंस्पिरेशन ऑफ पद्मावती रानाडे, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, ज्योतिबा फुले। ये पद्मावती रानाडे होगा। ठीक है, पद्मावती। आप लोगों ने इस प्रार्थना समाज का नाम सुना है? प्रार्थना समाज, इसका नाम सुना है? ये जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, पांडुरंग। और एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, यही रानाडे की पत्नी कौन थी? ये पद्माबाई थी, पद्माबाई। ठीक है, एमजी रानाडे।
एमजी रानडे। इन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया था। इन्होंने कब किया इसकी स्थापना? 1867 में। इन्होंने एक विधवा आश्रम की भी स्थापना की थी, विधवा आश्रम। ठीक है, किसने किया था? एमजी रानाडे ने। कब किया था? 1867 में। स्वयं एक विधवा से विवाह किया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट। The most prominent organization before the National Congress was Bengal British India Society, East India Association, Young Bengal Association, Indian Association of Calcutta. The most prominent organization before the National Congress, यानी नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था, इसका कब हुआ था? 1885 में। ओके, और इससे बोला गया है पहले, तो क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ ध्यान रखना होगा कि इसका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसने की थी? नौरोजी ने की थी। स्थापना दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नौरोजी ने कब किया था? 1866 में। कहाँ किया था? कोलकाता में। ये तो एक पॉइंट हो गई, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ अब बात आती है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1843 में। इसको आप लोग इंडिविजुअली करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग इंडिविजुअली भी ध्यान रखिएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 एंड यंग बंगाल एसोसिएशन। ओके, यंग बंगाल एसोसिएशन 1828। किसने किया था? डेरोजियो ने। डेरोजियो किसने किया? जस्ट ए मिनट, डेरोजियो। डेरोजियो इन्होंने किया था इसका यंग बंगाल एसोसिएशन की स्थापना एंड इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोलकाता या इंडियन इंडियन नेशनल एसोसिएशन। ठीक है, या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1876 में। किसने किया? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, बैनर्जी ने प्लस आनंद मोहन बोस ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन, दोनों सेम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअली पूछा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक वॉज जयप्रकाश नारायण। CR दास होगा, CR डे लिख दिया गया है यहाँ पर, CR दास होगा। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। कहाँ किया गया? कोलकाता। कोलकाता में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, यहाँ से इनको निकाल दिया गया था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ओके, एंड एक और ध्यान रखिएगा, बंगाल कांग्रेस कमेटी। इन दोनों के जो प्रेसिडेंट का पद था, प्रेसिडेंट का पद से इनको बर्खास्त कर दिया गया था। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। इवन इतना ही नहीं किया गया, कांग्रेस के भी जितने इंपॉर्टेंट पद थे, कांग्रेस के भी जितने इंपॉर्टेंट पद रहे या पोस्ट रहा, वहां से भी इनको 3 इयर्स के लिए क्या कर दिया गया था? सस्पेंड, यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया था, अयोग्य डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को लेकर के ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who was the first president of the Indian Trade Union Congress? इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्या होगा? BT रणदेव, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, NM जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, लाला लाजपत राय थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी प्रेसिडेंसी इन्होंने कब की थी? तो ये हो जाएगा आपका 31 अक्टूबर 1920 में किया था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने। एंड NM जोशी जो थे, NM जोशी ये कौन थे? तो ये ध्यान रखिएगा, NM जोशी जो आपके रहे हैं इनके बारे में कि इन्होंने जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई थी, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके ये संस्थापक थे, यानी ये फाउंडर थे। ठीक है, फाउंडर थे NM जोशी। कब किया था इसका स्थापना? 1926 में, लखनऊ में इन्होंने किया था, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। NM का मतलब होता है नारायण मल्हार जोशी, नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, NM जोशी फाउंडर, 1926 इन्होंने स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
When was the ROLT Act passed? ROLT Act कब पास किया गया? 19, 20, 21, 22। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 19 में इसको पास किया गया था, 19। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When did गांधी जी स्टार्ट द नन कॉपरेशन मूवमेंट? बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछता है। 20, 19, 21, 22। ये 1920, 1 अगस्त 1920 में इसको पास किया गया था। हम लोग काफ़ी डिस्कस किए नन कॉपरेशन मूवमेंट को लेकर के। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया? 9 अगस्त और 1942, 10 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त। उसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द गवर्नमेंट सेलेक्टेड सोल्जर्स फ्रॉम दीज प्रोविंसेस। कहाँ से सेलेक्ट किया था? तो ये हो जाएगा यूपी एंड ब्राह्मण्स फ्रॉम यूपी एंड बिहार, बंगालीज एंड उड़ियाज फ्रॉम द ईस्ट, गोरखा, सिख एंड पंजाबी फ्रॉम द नॉर्थ प्रोविंस एंड मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मराठास। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द मेडाइवल पीरियड द टर्म पटाई मिंट, चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं है। When did the British government appoint the सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन? सैडलर कमीशन कब आया था? 1919 में, 1917 में, 1921 में एंड 1896 में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में आपका जो है सैडलर कमीशन आई थी। सैडलर कमीशन 1917 में आया था। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which person from Jagdishpur led the revolutions in the revolt of 1857? नींद में भी आंसर क्या होगा? सही हो जाएगा कुंवर सिंह, चंद्रशेखर, तीरथ सिंह, राम सिंह। कुंवर सिंह हो जाएगा। कुंवर सिंह एवरी ईयर बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है, बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। When did बलदेव सहाय रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल? यानी महाधिवक्ता के पद से इन्होंने कब त्यागपत्र दिया? 42, 43, 13, 11। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था महाधिवक्ता के पद से। नाम क्या है? हाँ, नाम के ऊपर भी सवाल आ सकता है, तो इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। और किस पोस्ट से? तो ये दोनों पे सवाल जो है अगला आपका बन सकता है। इसके अलावा और ये पूछा जाए कि नन कॉपरेशन मूवमेंट में किसने वकालत छोड़ दिया था? तो आरपी राजेंद्र प्रसाद ने। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The method of agitation of the leaders of the moderate party of Congress was non-cooperation और सेटलमेंट्स मूवमेंट, फ्रेंडली डिस्कशन, ननबिल, यानी असहयोग, राज वामत आंदोलन, अनुकूल, प्रविघटन, अविधेयक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको ध्यान रखिएगा। इसमें राइट आंसर होगा बी। ठीक है, स्टेटलेसनेस मूवमेंट। द मेथड ऑफ, यानी जो कांग्रेस के जो नरम दल थे उनके नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो राज वाम पक्ष आंदोलन इस रूप में था। ठीक है, यानी प्रशासन में क्या होनी चाहिए? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। प्रशासन, इसमें क्या बोला गया? इस प्रशासन में बोला गया भारतीयों की भागीदारी। ठीक है, इस वर्ड का मीनिंग को थोड़ा ध्यान रखिएगा, भागीदारी। ओके, नाउ भागीदारी ये बोली गई थी, प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। और दूसरा ये था कि जो जनता है, जनता यानी पब्लिक, राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। इनमें क्या था? राजनीतिक यानी पॉलिटिकल अवेयरनेस को लाना। ठीक है, जागरूकता, इसको उत्पन्न करना। ओके, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा जो टर्म दिया गया है अनुकूल प्रविघटन, ये किसका था? तो ये उग्रवादियों की मुख्य मांगे थी। उग्रवादियों की या मुख्य मांगे थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यह एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। Who was the first Indian to protest against political reforms? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो क्या बोला गया? फर्स्ट इंडियन टू प्रोटेस्ट दादा भाई नौरोजी। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में जो है इन्हीं का नाम आएगा। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? 1853 में, 1853 बॉम्बे एसोसिएशन, इनका क्या है? बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1867
लंदन में, लंदन इन्होंने क्या किया था, इंडियन एसोसिएशन, ओके इंपॉर्टेंट है, एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ओके इंडिया एसोसिएशन एंड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है इन्होंने की थी। ये एक अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है नौरोजी के ऊपर। वाज द फर्स्ट इंडियन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द ऑल इंडिया किसान महासभा फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड? किसान महासभा कोलकाता, मद्रास, लखनऊ, पटना। लखनऊ में किया गया। कब किया गया किसान महासभा फर्स्ट ऑल इंडिया किसान महासभा? इन 1936 में किया गया, लखनऊ में किया गया था, जिसको लीड किया था सचिदानंद सिन्हा ने, और यहाँ पर एज ए सेक्रेटरी के रूप में NG रंगा का नाम आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 लखनऊ अंडर हुज लीडरशिप? बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बेगम ऑफ अवध। लखनऊ को किसने किया था? तो बेगम ऑफ अवध ने। इसको ध्यान रखिएगा, 4 जून 1857 में स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा या जो बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत, ठीक है, बेगम हजरत महल, इनका एक बेगम जो थी अवध की, क्या था, बेगम हजरत महल, ठीक है। इनका एक छोटा बेटा था जिसका नाम था अल्पायु, कम उम्र का था, बिरजिस कादिर, बिरजिस कादिर। इन्हीं को क्या किया इन्होंने, एज ए नवाब के रूप में जो है डिक्लेयर्ड किया, नवाब बनाया, ठीक है। इन्होंने लखनऊ में जो ब्रिटिश रेजिडेंट था उस पे इन्होंने अटैक किया, ठीक है। शाहजहाँपुर का भी जो रिवॉल्ट हुआ, इन्होंने वहाँ पे भी अपना नेतृत्व दिया, यानी लीड किया शाहजहाँपुर को भी, ये ध्यान रखिएगा। फाइनली क्या हो गई थी, ये जो है हार गई थी, फाइनली ये हार गई, और कहाँ चली गई हार करके, ये नेपाल चली गई थी। फिर नेपाल में ये इनकी डेथ हो गई, कुछ गुमनाम तरीके से, गुमनाम मौत इनकी हो गई, ठीक है, नेपाल में। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र? उदयन, अशोक, बिंबिसार, महापद्मनंद। तो पाटलिपुत्रा का फाउंडर कौन है? उदयन, हर्यक वंश का है, यानी अजात शत्रु का बेटा है ये, है ना, अजात शत्रु, अजात शत्रु का ये बेटा रहा, अजात शत्रु का पुत्र था। सॉरी, ये जैन धर्म को मानता था, ठीक है, जैन धर्म को ये मान रहा था, उसका यह अनुयायी था। और अंतिम शासक जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये हर्यक वंश से संबंधित था। कौन सा वंश था? हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक डायनेस्टी से ये संबंधित था, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश। अंतिम शासक इस वंश का कौन था? नागदशक। इतने क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, काफी है, नागदशक या दर्शन, ठीक है, दर्शन। फिर फाइनली क्या होता है, इसका एक अमात्य होता है या मंत्री होता है शिशुनाग, वो इसको गद्दी से हटाता है और खुद शासक बन जाता है। इसलिए हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, एंड लास्ट में जो होता है आपका कर्ण वंश होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो ये हो गई ओवरऑल क्वेश्चंस। देखते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। रिवीजन करें, जितने करवा रहे हो यहाँ से हिस्ट्री में और प्लस बिहार स्पेशल में 50 क्वेश्चंस आपके हाथ में हो, ओके। तो मिलते हैं फिर नए क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।